कल हमने देखा था कि हम देख रहे थे अष्टांगा योगा चैप्टर 6। हमने देखा कि कैसे अष्टांगा योगा प्रैक्टिस करने के लिए मतलब एक शीत में हमें लगना पड़ता है। ठीक है। निराशीर मतलब कोई इच्छा नहीं रखनी है, अपरिग्रह, ये सब अलग अलग चीजें बताई गई है। कैसे बैठना है वो भी बताया गया है। स्ट्रेट स्ट्रेट पोस्चर में बैठना है, गर्दन, बॉडी और पूरा बैक स्ट्रेट, एक सीधी लाइन में हो ऐसे बैठना है, और परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करना है। हाउ टू मेडिटेट, उषाग्रास बिठाना है, बिछाना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ये सब चीजों की बात की गई थी। किस तरह से कितना कितना खाना खाना पीना, सोना, बॉडी एक्टिविटी कैसे होना चाहिए। ये भी बताया कि ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ज्यादा नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। जाता है, कम खाते हैं तो क्या होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है किसी को। उसी तरह सोने के बारे में भी ये बताया गया है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की थी कल। फिर परफेक्शन इन अष्टांगा योगा, तो 18 तो के अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, जो योगी का चित्त है वो एक दिए की दीपक की तरह होगा। तो दीपक जो शांत हवा है, मतलब ज्यादा वो क्या बोलते हैं, तूफानी हवा नहीं है। तो शांत हवा में कैसे दीपक एकदम नॉर्मल हवा रहती है, मतलब शांत हवा भी नहीं बोलेंगे, बट आप समझ गए मैं जो कहना चाहता हूँ। ऐसा होना चाहिए, तो इस तरह दीपक की तरह होना चाहिए, ज्यादा चंचल नहीं होना चाहिए। तो फिर इस तरह से करेंगे तो क्या साक्षात्कार होगा हमें। साक्षात्कार होगा कि उसके बारे में बताया था यहाँ पर समाधि में, किस तरह का हमें होगा। और तो हमें कैसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। योगारूढ़ स्टेज में दृढ़ निश्चय देख रहे 2016 ओलंपिक में एक व्यक्ति जिसके पैर ही नहीं थे दोनों, शायद उसका मुझे पता नहीं है हिस्ट्री, लेकिन क्या है एग्जैक्टली तो कुछ था। और हमें हमारी इंद्रिया जब इंद्रिय विषय के सामने आती है तो हमें कछुए की तरह होना चाहिए। ठीक है। और कछुए की तरह क्या है कि जब विषय आते हैं तो इंद्रियों को हमें अंदर ले लेना है। ठीक है। तो लेकिन अगर ये सब करने में फिर भी माइंड कंट्रोल, जो मन मन का क्या बोलते हैं, मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। तो माइंड तो बार बार इधर उधर घूमता रहता है, तो यहाँ पे मन कंट्रोल करने के बारे में हमेशा अष्टांग योगा में आगे के श्लोक में भगवान स्वयं बताएंगे कि मन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं है तो अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो बोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसे कल मैंने बताया था, इसी प्रकार मुझे मेरी माँ भी खींच के लेके जाती थी। ठीक है। तो ये तो निश्चित आत्मा नहीं वो असंभव। तो आज भी मैं कुछ मान नहीं रहा, तो माँ बोल रही थी थोड़ा पिटाई करूंगी। तो anyway, कहने का मतलब ये है कि endeavoring to bring back the mind in this way, yogi will again experience the place of samadhi and comes to the stage of brahma bhuta or realizing आत्मा एंड परमात्मा। ये एक मन कैसा है, एक छोटे बालक की तरह है। वो मन ऐसा है वो चाहिए नहीं, और नहीं वही चाहिए, तो ऐसा मन है। बेसिकली तो खेलने जाने का मन करता है, तो मन भागता रहेगा लेकिन हमें वापस लेकिन अर्जुन ने क्या बताया, अर्जुन ने बताया कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। तो बोलते हैं कि मन बहुत चंचल है। तो हम यहाँ पर थे कल,
इस श्लोक पे थे कल हम 33वें। तो वो अर्जुन उवाच, तो वो क्या बोल रहे, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम। बोल रहे अर्जुना, अर्जुना said, ओ मधुसूदन, the system of yoga which you have summarized, जो अष्टांग योग के बारे में आपने बात किया, किस प्रकार कैसे करना है, क्या क्या चीज होगी, समाधि की अवस्था में क्या हम फील कर पाएंगे, ये सब चीजें बोलते हैं इनप्रैक्टिकल लग रही है एंड अनइंड्यूरेबल टू मी, फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी चंचल अथवा स्थितम स्थिरम। तो मन बहुत चंचल और स्थिर नहीं है। ठीक है, तो फिर अगले श्लोक में बताते हैं उसको और एक्सपांड करके कि क्यों चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं द माइंड इज रेस्टलेस, चंचल। ठीक है, चंचलम ही मन, प्रमाथि, प्रमाथि मतलब एजिटेटिंग, एजिटेट करता है, कुछ ना कुछ करने जाता है, कहीं ना कहीं से ट्रिगर आती है। ट्रिगर मतलब एक छोटा सा नोटिफिकेशन का ट्रिगर आ गया, व्हाट्सएप, एसएमएस, सॉरी एसएमएस तो नहीं आजकल, इंस्टाग्राम, ट्विटर से, तो क्या बोलते हैं वो 1 सेकंड हमारा 1 घंटा खा जाता है। तो ऐसे मन तो उससे भी कितने दिन तक शांति नहीं रहने देता, ऐसा मन है। प्रमाथी, एजिटेटिव, बलवत बहुत स्ट्रांग है, दृढ़म ऑब्स्टिनेट, यहाँ पे दृढ़म दृढ़ निश्चय के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ऑब्स्टिनेट जिसको समझाना बहुत मुश्किल हो, जड़ जड़ बोलते हैं ना। सो तस्याहं निग्रहं मन्ये, तो बोल रहे हैं तो मन को काबू करना वायु दुष्करम। तो जो हवा, मतलब ये बहुत तेजी से जो हवा आती है उसको कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। मैं अगर तेज हवा को भी कंट्रोल कर लूंगा, अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं मन को काबू नहीं कर सकता। तो ये अर्जुन, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखता है कि mind is so strong and obstinate that it sometimes overcome the intelligence. So the mind is, intelligence is higher than mind, मतलब जो बुद्धि है मन से ऊपर है, लेकिन क्या करता है मन, कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है बॉस का मानता नहीं, मन भी ऐसा ही है, बॉस बोलता है मत करो, ये मत करो, मत करो, लेकिन कभी इतना जिद्दी हो जाता है कि वही करता है, पूरा परेशान करके रखता है सबको। बोलते हैं although the mind is supposed to be subservient to the intelligence, for a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. दुश्मनों को भी हम अगर फाइट कर लेंगे, लेकिन मन से फाइट करना बहुत मुश्किल है। Artificially, one may establish mental equilibrium toward both friend and enemy, but ultimately no worldly man can do so. So this is more difficult than controlling the raging wind. बोलते हैं जैसे हमने देखा था कि कैसे दुश्मन दोस्त सबके प्रति संभाव रखना है, तो आर्टिफिशियल हम दिखावा कर लेंगे, आंतरिक रूप से बहुत मुश्किल होता है। वही बोलते हैं आत्मानं रथिं विद्धि शरीरम रथम एव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च इंद्रियाणि हयान आहुर विषयम तेषु गोचरन् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तै आहुर मनीषिणः। कठोपनिषद से श्लोक लिया गया है। इंडिविजुअल इज द पैसेंजर, तो ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इंटेलिजेंस इज सपोज टू डायरेक्ट द माइंड, माइंड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट दैट इट ऑफन ओवरकम्स इवन वंस ओन इंटेलिजेंस, as an acute infection may surpass the efficacy of the medicine. इसे कभी कभी हम दवा लेते हैं, लेकिन रोग इतना गहरा है, इतना हो जाता है कि दवाई भी काम नहीं करती। बोलते हैं such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga, but such a practice is never practical for a worldly person like Arjuna.
What can we say? Modern man. Simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind. हम तेज हवा को पकड़ नहीं सकते. तो बोलते हैं, and it is more difficult to capture the turbulent mind. So the easiest way to control the mind is as suggested by Lord Chaitanya is chanting Hare Krishna, the great mantra for the deliverance in all humility. The method prescribed is Savem Mana Krishna Padara Vindayo. One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagement to agitate the mind. कभी कभी लगता है, उस दिन माता जी ने प्रश्न पूछा था इसके बारे में, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब ठीक है चलो एक एक्टिविटी में मन नहीं लग रहा है तो बहुत अलग अलग तरीके की मतलब वैरायटी रख लेना चाहिए, 4 5 6 मतलब 5 चीज जितना हैंडल कर सके इतनी वैरायटी रख लेना चाहिए. हाँ, लेकिन उसकी वजह से जो हमारी जो माला करनी है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं आना चाहिए. मतलब ठीक है 16 माला करना है, आधा घंटा रीडिंग करना चाहिए, आधा घंटा कुछ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स सुनना चाहिए, तो वो मिनिमम रखना चाहिए हमें. उसके बाद है वो वैरायटीज है. एटलीस्ट मन कृष्णा कॉन्शियस से बाहर जाए उससे अच्छा कृष्णा कॉन्शियस में ही कहीं तो रखे हम. कृष्णा कॉन्शियस में इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सारी वैरायटी दी है. बहुत अलग अलग तरीके से हम अपने को भगवान की सेवा लगा सकते हैं, गा सकते हैं. अरे अब इंस्ट्रूमेंट ही सीखेंगे तो कितना समय लग जाता है. मतलब somehow we have to spend the time in this life for Krishna, so that is most important. So we should keep varieties so that okay, no, at least after doing that minimum sadhana whatever is mentioned, 16 माला जप करना है, ठीक है. If you are not able to chant 16 rounds right now, whatever you have fixed for yourself before reaching to 16 round, that मैं 4 माला करूंगा, करूंगी, 3 माला करूंगा, करूंगी, जो भी है तो मिनिमम करिए. उसके बाद वैरायटी में एंगेज करिए ताकि धीरे धीरे हम क्या बोलते हैं एटलीस्ट मन को कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के बाहर ना जाना दे ऑफिस समय के अलावा. तो ये कर सकते हैं. कभी कभी हमने ये भी ऑब्जर्व किया है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्ले करते हैं, कभी कीर्तन भी गाते हैं, मन इतना माहिर हो जाता है. मुझे याद है जब मैं नया नया आया था भक्ति में, इंस्ट्रूमेंट सीखते थे, पूरे ऑफिस में पूरे दिन कीर्तन चलता रहता था मन में. ऐसा होता है. इस तरह से अपने आप को एंगेज रखना है बेसिकली कृष्ण के बारे में कहीं ना कहीं से. फिर श्लोका मेमोराइजेशन है. प्रभुपाद बोलते हैं भागवत में 18,000 श्लोक है, भगवद गीता में 700 श्लोक है, तो श्लोका करने में कितना समय निकल जाता है. तो ठीक है, एटलीस्ट मेन जो जो क्या बोलते हैं यू फील दैट यू नो दिस इज मोस्ट इंस्पायरिंग वर्सेस फॉर यू. होल भागवतम इज इंस्पायरिंग इटसेल्फ, बट यू फील दैट दिस इज मोस्ट इंस्पायरिंग फॉर यू. These are the set of verses which are getting by, and if you want to frequently use for our own advancement and helping others, we can memorize those verses, we can engage ourselves, or whenever you find you can tell Krishna consciousness to someone. So this way there are so many varieties you can through which you can engage yourself in Krishna's service. So I remember in the beginning days, I'm sharing one few incident. We were right now also I'm very new into Krishna consciousness, but so called years are passing. So in that sense, I'm telling that somehow, you know, during that time, I remember I was in one temple and I was doing job and all. So Saturday, Sunday used to come. So one day devotee invited me, you know, can you help me for pizza? So anyway, so somehow my mother, by the mercy of my mother, she had taught me cooking and all. So then Sunday it was very nice, 6-7 hours, you know, pizza. And next Sunday Prabhuji called me, you know, can you help me with samosa? आज एकादशी है. So उस दिन 8 घंटे हो गए. तो anyway, so basically somehow we have to be engaged in the service of Krishna, whatever you know you feel that it is most favorable, helping your mind to engage in it. So we can choose those activities within the principle of bhakti, and within the 4 regulative principle that should not be broken. So we have to be careful about that.
So in Srila Prabhupada mentioned that nicely. He says that Arjuna, 5,000 years ago, for Arjuna it was very, very difficult. He says, the system of mysticism described by Lord Krishna to Arjuna, beginning with the word Sucho Dese and ending with Yogi Parma, means from 6.11 to 6.30 second, is here being rejected by Arjuna out of feeling of inability. Arjuna is rejecting. It is not possible for ordinary men to leave home and go to secluded place in mountains or jungle to practice yoga in this age of Kali. अरे पहले जंगल ही रहे या पता नहीं कितने हैं, right ना? So is it possible? So that is the first point. The present age is characterized by bitter struggle for life of short duration. The life is very short in this life. Sorry, in this age of Kali. People are not serious about self-realization even by the simple practical means. What to speak of this difficult yoga system, which regulates the mode of living, the manner of sitting, selection of place, detachment of the mind from material engagement. ये सब करना है. तो practical चीज बोली है. On that day we discussed that how that we took the example Aswathama who released Naranastra. And Pandava's approach to Lord Krishna, that what is the solution? He said, just surrender to Naranastra. It will not act upon you. Then Bhimsen said that, आप लोग कायर है, मैं आपकी तरह आपको कायरता दिखाने को दिखाए, मैं कायर नहीं रहूंगा, मैं युद्ध करूंगा. तो सारे चारों भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया नारायण के सामने, और भीम गदा लेके खड़ा है. तो नारायण अस्त्र का जो इतना भी प्रकोप था वो भीमसेन के ऊपर था. भीमसेन मरने वाले थे, कृष्ण भगवान आके सुला देते हैं उनको, तब जाके नारायण अस्त्र चला गया. कभी कभी सॉल्यूशन बहुत आसान होता है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताया है शिक्षाष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिद्रसमिह जनिनानुरागः. There are hundreds and millions of names of Lord Krishna. Nam Namakari Bahuda. Nija Sarva Shakti. All are equally powerful. Tatra Arpita Niyamita Smaranena Kala. There are no rules and regulations to decide the holy name of the Lord. You can without after taking bath, while sleeping means lying on the bed. There is no strict regulation for sitting posture. खाए बिना खाने से पहले कभी भी ले लो. डॉक्टर भी आजकल बोलता है दवाई लेना तो खाने के पहले या खाने के बाद में बताता है, राइट. तो यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी छूट दे दी. बोले रात को 10 बजे करना करिए, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए. तो आगे क्या बोलता है, तत्र अर्पित नियमित स्मरणे न काल एकादशी तव कृपा भगवान मामपि. तो भगवान ने क्यों दिया है? भगवान ने अपनी कृपा से जीवात्माओं के प्रति कृपा की वजह से इतने सारे चीज दी है, इतने सारे नाम दिए है. तादसी तव कृपा भगवान मामपि दुर्दैव मिद्रसम जनिना अनुराग. लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे उसके प्रति कोई अनुराग ही नहीं है, कोई प्रेम ही नहीं है. तो वहां पर बताते हैं, बोलते हैं एज ए प्रैक्टिकल मैन system, basically the solution is very simple but difficult to accept. So as a practical man, Arjuna thought it was impossible to follow this system of yoga, even though he was favorably endowed in many ways. He was very much eligible. 5000 साल पहले वो eligible था. तब situation उस वक्त वो नहीं था, व्हाट्सएप ट्विटर कुछ नहीं था उस वक्त, ठीक है. He belonged to the royal family and was highly elevated in terms of numerous quality. Even he has, what should I say, surpassed the proposal given by, who was that? I forgot. Indra's wife, one of the wives. I forgot who was. And she proposed Arjuna, and Arjuna said, "You are my mother." He rejected that highly attractive proposal. He was a great warrior. He had a great longevity. And above all, he was most intimate friend of Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead.
The 5,000 years ago, Arjuna had much better facilities than we do now. Yet he refused to accept this system of yoga. In fact, we do not find any in the history of his practicing it at any time. Therefore, this system must be considered generally impossible in this age of Kali. Of course, it may be possible for some very few rare men, but for people in general, it is an impossible proposal. Means rarely possible, but in general, it is impossible. If these were so 5,000 years ago, then what of the present day? Those who are imitating this yoga system in different so-called school and society nowadays, yoga means they are just they mostly focus on physical exercise rather than all these things. No brahmacharya, bolte hai, no? You give me $35, Prabhupada said many times, then I'll make you God. You perform this yoga or asana, you become God, and all these things. Dramas happen generally that people generally they say, कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये आसन करते रहो, you will realize the God. So that's the thing. So that is not the case. We have to very strictly follow these rules. Those who are imitating this yoga system in different so-called school and society, although accomplished, are certainly wasting their time. They are complete ignorance of the desired goal. So they are doing this for what? Keeping the body fit. Their purpose is not to realize the God, not to focus on the God, but to keep their body and mind together. That's the only thing. That is the case. And what Krishna replies to Arjuna in the next verse, he says in the asamsam mahabaho manodungrachalam abhyasena tu pante vairagyena ch bruhyate. So he says, Shri Bhagavan vacha mahabaho manodungrachalam abhyasena tu panteya vairagyena ch bruhyate. So he says, Lord Krishna said, O mighty son of Kunti, it is undoubtedly very difficult to curb the restless mind. Krishna himself is saying, very difficult. Asamsayam mahabaho mano durnigraha achalam. Asamsayam, there is no doubt. Okay, durnigraham, difficult. Nigraha means curb. Durnigraha means difficult to curb. Okay. The restless mind, but it is possible by suitable practice and by detachment. So basically he said, if you want to control mind, you must develop detachment. Without detachment, it is not possible. Because what happened, minds, there are three business of the mind: thinking, feeling and willing. If you don't develop detachment for particular sense object, if we don't if you don't train our mind to withdraw our senses from the sense object, then what will happen? The mind will store those tastes memory, अपनी याददाश्त में स्टोर करके रखता है, और जब नेक्स्ट टाइम वो वापस दिखेगा तो सारी यादें आएगी वापस. ठीक है, इतनी सारी याद आती है, then again it will trigger to enjoy that taste again. So it's like, once you enjoy that sense gratification, what will happen? It will store the effect of sense enjoyment in the mind. It will store the effect of sense enjoyment, pleasure or whatever, grief, whatever you have derived, it will be stored in the memory. So next time, then again, रसमलाई या कुछ एकादशी है, सॉरी, बट एग्जांपल लेना पड़ रहा है, दिखता है तो वापस ट्रिगर होता है, इतना मीठा लगा था, देना चाहिए. ठीक है, अगेन है ना, चलो यार 5 दिन मत खाना, 1 दिन खा लो, क्या फर्क पड़ता है. साल में एकादशी आती है, एक एकादशी में खा लो, चलेगा. मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब माइंड ऐसा बोलता है. That's what happened. So this is how the impressions. So these are the impressions will be stored in the mind, and whenever again you find those sense objects, so those impression will
again be active in the mind. So that's why Krishna says vairagyena cha gruhyate. Vairagya, we have to develop the detachment, we have to practice for the practice the detachment. Okay, detachment comes by practice. Someone may have natural because of some past life or whatever, but we have to gradually practice. That's why even though there are some meat eaters, there are some meat eaters, they want to eat meat, and there are some provision given in the Vedic scriptures, like no, they want to eat. I could not remember exactly, but they are said, okay, if you want to eat, then you should eat only on the Purnima day. 15 days you have to fast. Then you have to bring the goat which a certain color, particular color it should have. And 15 days you should feed that goat. 15 days you should fast. Then what? Then on the before you cut that goat, you have to make it bath. Then you should murmur some mantra, mamsha, in the ear of that goat, and goats agreed. Then you can kill that goat. And after killing the goat, only 5-6 portion should be distributed to some other, and only 1/6 portion is allowed for the person who wants to consume the meat. And for that 1/6 portion, he has to fast for 15 days. So that means these are the rules and regulation given to gradually develop that detachment. So sometimes we give the example of cigarette. Someone is smoking 70 cigarettes, 70 ciगरेट फूक रहा है दिन में, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे पूरी छोड़ दो। 5 से तो वैराग्य लाए हम, 5 मत पियो, 65 लो, ठीक है ना। Basically the development of, so gradually we have to develop the detachment, then only it is possible, otherwise it's not possible. And by the suitable practice, so that's what Krishna says in the next verse. You can read in the purport, the difficulty of controlling the obstinate mind as expressed by Arjuna is accepted by personality of Godhead, but at the same time he suggests that by practice and detachment is possible. What is the practice? The present age, no one can observe the strict rules and regulation of placing oneself in a sacred place, focusing the mind on the super soul, restraining the senses and mind, observing celibacy, remaining alone, etc. By the practice of Krishna consciousness, however, one engages in 9 types of devotional service of the Lord. The first and foremost of such devotional engagement is hearing about Krishna. And this is very powerful transcendental method for purging the mind of all misgivings. The more one hears about Krishna, the more one becomes enlightened and detached from everything that draws the mind away from Krishna. So basically we have to hear about Krishna. Read the scriptures related to Krishna. By detaching the mind from activities not devoted to the Lord, one can very easily learn vairagya. Vairagya means detachment from the matter and engagement of the mind in spirit. So what is the vairagya? Vairagya means detaching the mind from the matter and engaging in spirit. Atma mein lagana. So impersonal spiritual detachment is more difficult than attaching the mind to the activities of Krishna. So this is practical because by hearing about Krishna, one becomes automatically attached to the Supreme Spirit. This attachment is called paresanubhava, the spiritual satisfaction. It is just like feeling satisfaction a hungry man has for every morsel of food he eats. Okay, so if someone is hungry, I remember when I was in college, somehow when we are eating the mass, before I came to Krishna consciousness, it was we are feeling so sleepy. I don't know why. Then decided to not eat in the morning. So evening, so hungry. Then we are going to the restaurant, and they are putting the jaggery on the table. We eating those jaggery, feeling so satisfied. When eating little satisfied, eating just jaggery, we are feeling satisfied. So this is, the more one eats while hungry, the more one feels satisfaction and strength. Similarly, by the discharge of devotional service, one feels transcendental satisfaction as the mind becomes detached from the material object. It is something like curing a disease by expert treatment and appropriate diet. So hearing of the transcendental activity of Lord Krishna
is therefore expert treatment for the mad mind, and eating the food offered to Krishna is the appropriate diet for the suffering patient. So this treatment is the process of Krishna consciousness. So we have to follow this. Then he says, samsayatmana yogo dusprapamiti me matim vasayatmana tu yatata sakyo vaptum payata. So Krishna says, for one whose mind is unbridled, self-realization is difficult work. Asamsayatmana yoga dusprapamiti me mati. Iti me mati. That is the opinion of Krishna. Okay. But he whose mind is controlled and who strives by appropriate means is assured of success. So जिसका मन काबू में है और वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके लिए सफलता सक्सेस है. मतलब प्रयत्न करने की बात की गई है भगवान, प्रयत्न करो एटलीस्ट. And that is Krishna's opinion. That's what he says. That's my opinion. Iti me mati. That's what he said. This is my opinion. At least, we will not be able to 100% control, but Krishna can control. There is nothing impossible for Krishna. So when we give the mind to Krishna, he will control that. So that is the secret of controlling the mind. So again, I'm reading from the purport because it's really nicely written. The Supreme Person of Godhead declared that one who does not accept the proper treatment to detach the mind from material engagement can hardly achieve success in self-realization. Trying to practice yoga while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite the fire while pouring the water on it. We keep what should I say? We keep focusing on sense object, keep enjoying the sense object, and at the same time we want to control the mind. Is like what? We are trying to ignite the fire and putting the water. Rather than putting a ghee, pouring a ghee, we are pouring the water. So that is the scenario Krishna is explaining. Sorry, Prabhupada has mentioned here that yoga practice without mental control is waste of time. Such a show of yoga may be materially lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. Therefore, one must control the mind by engaging it constantly in the transcendental loving service of the Lord. Unless one is engaged in Krishna consciousness, he cannot steadily control the mind. A Krishna conscious person easily achieves the result of yoga practice without separate endeavor, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna consciousness. So, someone asked Prabhupada how much Krishna conscious we should be to go back to Godhead. First Prabhupada said 100%. Then he said, then disciple said not possible. Then he said 90%. Then he said 80%, 70%, 60%. So that's last how much he went, I could not remember. But he said, but you have to put and keep trying. That's the important part. हमें प्रयत्न करना है उसके लिए. ठीक है. तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि चलो, मतलब यहाँ तक बता दिया कि भगवान स्वयं एक्सेप्ट कर लिए कि मन को नियंत्रण में लाए बिना अष्टांग योगा से परमात्मा रियलाइजेशन लाना बहुत मुश्किल है, सक्सेस पाना मुश्किल है, सफलता पाना मुश्किल है. तो अभी देखिए नेक्स्ट अलग अर्जुन वापस प्रश्न कर रहे हैं, तो कनेक्शन बैठ, यहाँ तक कनेक्शन बैठ रहा होगा सबका. अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच अहेति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्यम योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति. तो अभी आपने यहाँ पर एक चीज देखी, ये तो देख लिया, ठीक है. सो द सेइंग इज देयर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट ह्यूमन परफेक्ट. सो कृष्णा सॉल्यूशन वो हमने डिस्कस कर लिया. So now we are going to other part, success and failure. What happened to the person who is successful and failure in the yoga practice? So now Krishna has mentioned to Arjuna that it's not possible to achieve a success without controlling the mind. So naturally there will be a question for Arjuna that what will happen to those yogis
who have given up everything to perform the yoga और उसको he didn't achieve the got the desired result. बेसिकली अर्जुन बोल रहे हैं उसका क्या होगा जिसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला। कहने का मतलब है सब छोड़ छाड़ के भक्ति करने आया, तो भक्ति करने के बाद राम भी नहीं मिला और ऐसे तो पहले से दाम छोड़ दिए थे, तो जिसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला उसका क्या होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, तो नो व्हाई ही केम फॉर प्रैक्टिसिंग योगा टू गेट रामा और लॉर्ड कृष्णा, and what he has given up, money, all the material pleasure he has given up. And what happened if someone fall away, he is not successful in the yoga, what will happen to him? Because it's very difficult to control the mind, very difficult, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। तो उसका क्या होगा जिसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला, भगवान भी नहीं मिले, योग में फिक्स नहीं हो पाए, उसका क्या होगा? वही प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अहेति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानस अप्राप्यम योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। So Arjuna said, "Oh Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist who in the beginning takes to the process of self-realization with a faith?" विश्वास करके रास्ता तो अपना लिया, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain the perfection in the mysticism. कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं, किसी को सिद्धि चाहिए, सिद्धि मिल जाता है तो वापस छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। और मानो कि जैसे कोई योगा प्रैक्टिस कर रहे तो विश्वामित्र का उदाहरण है, मेनका विश्वामित्र वाज ड्रैग्ड अवे बाय Menka and who was that? Vedavati was dragged away by Ravana. She killed herself. Okay, so then the path of self-realization and mysticism described in Bhagavad Gita. The basic principle of self-realization is knowledge that living entity is not the material body but different from it, and that is that his happiness is in the eternal life, bliss and knowledge. So these are the transcendental beyond both body and mind. तो यहाँ पर बता रहे कि मतलब पाथ में हम जाते हैं तो उसका क्या होगा, तो भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक में बता चुके हैं। नेहाभिक्रमणश्च प्रत्यवायो न विद्यते सर्वं यस्य धर्मस्य त्रायते मोहतो भयात्। अगर ये योगा के पाथ पे या भक्ति के पाथ में थोड़ा सा भी हम एंडेवर करते हैं कभी वो वेस्ट नहीं जाता है। तो वही आंसर अगले श्लोक में धीरे धीरे भगवान बताएंगे। ठीक है, तो आगे अर्जुन प्रश्न करते हैं, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ वर्ष पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। तो बोलते हैं देयरफॉर, यहाँ पे बताया है कि अर्जुन इज आस्किंग लॉर्ड कृष्णा टू कंफर्म हिज फॉर्मर स्टेटमेंट, वन मे सिंसियरली एक्सेप्ट द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन but the process of cultivation of knowledge and practice of eightfold yoga system are generally very difficult for this age. Therefore, despite constant endeavor, one may fail for many reasons. बोलते हैं first of all, one may not be sufficiently serious about following the process. कभी ना चलो भाई मेरे दोस्त गया तो मैं भी चला गया, ऐसा होता है। ठीक है, वो जा रहा तो मैं भी चला गया। ठीक है, to pursue the transcendental path is more or less to declare war on the illusory energy. मतलब माया के सामने युद्ध छेड़ना बराबर है। जैसे कभी कभी क्या होता है क्लासरूम में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और मानो एक बच्चा है, माया का उदाहरण दे रहा हूँ, टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बट माया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या होता है कि बच्चे को लग गया कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन सारे बच्चे टीचर को खुश करने के लिए हाँ बोल देते, एक बच्चा बोलता है नहीं टीचर एक गलत है। तो क्या वो बच्चा टीचर के सामने आ गया, नजरों में आ गया। तो जनरली क्या होता है कि अभी उसको अभी मैं दिखा दूंगा उसको, ऐसा होता है, मैं दिखा दूंगा, मेरे सामने क्वेश्चन किया मैं दिखा दूंगा। तो क्या होता है फिर कितना भी होगा वो बच्चा करेगा, तो टीचर है वो या जो भी है क्लासरूम में उसको कुछ ना कुछ किया जाता है, ऐसा होता है। इट्स लाइक अ डिक्लेयरिंग अ वॉर अगेंस्ट माया।
माया के सामने युद्ध करने के बराबर है। माया को पता लगा रहे उसको मैं अच्छे से दबा के रखा था, लेकिन अभी तो ना ही ऐसे विप्लव, उसने तो क्रांति छेड़ दी मेरे सामने, तो अभी वो नजर में आ जाएगा। तो अभी माया उसके ऊपर दुगना प्रहार करेगी, जितनी भी ताकत है उससे प्रहार करेगी। तो वही बता रहे हैं। ठीक है, सो टू परस्यू द ट्रांसेंडेंटल पाथ इज मोर और लेस टू डिक्लेयर वॉर ऑन द इल्यूजरी एनर्जी। तो देवता लोग भी, उनको भी ईर्षा होती है, ये सब चीजें होती है। तो consequently whenever person tries to escape the clutches of the illusory energy, she tries to defeat the practitioner by various allurement। तो पता लगता है हम सिंसियर कितने हैं, कितने भी एल्यूरमेंट्स आएंगे, इफ वी रिजेक्ट, so Maya will test us, are we really sincere or just so bottle? So conditioned soul is already allured by the mode of material energy. There is every chance of being allured again, even while performing transcendental discipline. So this is called yoga chalita manasa, deviation from the transcendental path. So Arjuna is inquisitive to know the result of deviation from the path of self realization. उसका क्या होता है, अर्जुन को वो जानना है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कंटिन्यू कर रहे हैं। कंचिन्नो उभय विभ्रष्टा छिन्ना न भ्रमैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो किमुड ब्रह्मणः पति। तो बता रहे हैं यहाँ पर, ओ माइटी आम कृष्णा डज नॉट सच अ मैन हु इज बिविल्डर फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंस फॉल अवे फ्रॉम बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सक्सेस। उसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला, उसका क्या होगा? ऐसा नहीं है। एंड पेरिस लाइक अ रिवन क्लाउड मतलब अभी बारिश का मौसम आएगा जून में, तो बहुत सारे बादल होते हैं, कभी कभी एक छोटा सा बादल कहीं छूट जाता है, उसकी वो किसके साथ मिले पता नहीं लगता, उसका क्या डेस्टिनेशन होगा पता नहीं। ठीक है, दैट इज रिवन क्लाउड, मतलब जो एक क्लाउड के झुंड है उसमें से एक छोटा सा पोर्शन अलग हो जाता है, और उसके कहीं कोई डेस्टिनेशन नहीं, किसके साथ जाके जुड़ेगा कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो उसका क्या होगा, उसका कहीं ना तो घर का, बोलते हैं ना तो वो घर का रहा ना घाट का रहा, तो होगा क्या उसका? सो दैट इज द वैलिड क्वेश्चन। अर्जुन कंटिन्यूज, दिस इज एतन्मे संशयं कृष्णं छेतुम अर्हसि अशेषतः त्वद अन्य संशयस्य स छेता नहि उपपद्यते। त्वद अन्य संशयस्य स छेता नहि उपपद्यते, मेरा ये जो डाउट है आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अर्जुन बोला, दिस इज माई डाउट एतन्मे संशयं कृष्णम छेतुम अर्हसि अशेषतः and I ask you to dispel it completely। बोलते हैं त्वद अन्य संशयस्य, but for you no one is to be found who can destroy this doubt। भगवान को बोल रहे हैं आपके अलावा कोई मेरा संशय दूर ही नहीं कर सकता। तो इसलिए कृष्णा इज द परफेक्ट नोवर ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो देन ही भगवान उसको उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा और वो ट्रैक आया है, क्या होगा उसका, वापस भगवान इस योगा के ऊपर उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, अभी अर्जुन का इमीडिएट क्वेश्चन तो उसका आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच पार्थने न मूत्र विनाशतस्य न विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम भगवान बोले, ओ पृथापुत्र, ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंगेज इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज डज नॉट मीट विद डिस्ट्रक्शन। जो योग पद पे आगे बढ़ा है, चाहे वो निष्काम कर्म योग हो, अष्टांग योगी हो, कुछ भी हो, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। ना तो ये विश्व में, ये वर्ल्ड में, ये जगत में, ना तो आध्यात्मिक जगत में उसका कोई विनाश नहीं होता। बोलते हैं वन हु डज गुड माय फ्रेंड इज नेवर ओवरकम बाय एविल। अच्छा करता है उसको कभी बुरा नहीं होता। तो आगे बोलते हैं कैसे, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। यहाँ पर ये शायद हमने डिस्कस किया था। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजनान अवको अथ पते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अबुद अमुष्य किम को वर्थ अब तो भजताम स्वधर्म आत्मा। तो बोलते हैं, if someone gives up all material
prospect and takes complete shelter of the supreme personality of Godhead. There is no loss or degradation in any way. भागवतम से बताया है. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duty, yet not gain anything. अगर हम भक्ति में आएंगे, ठीक है, हम भगवान का शरण ले लिया सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसके कोई लॉस नहीं है. लेकिन व्यक्ति सारे धर्म, वर्णाश्रम धर्म, जो भगवान, एक होता है दैवी वर्णाश्रम, एक होता है वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम धर्म ले लिया, सारा चीज किया, लेकिन भगवान को सेटिस्फाइड नहीं किया. वो आपने पढ़ा होगा, ये चैप्टर पढ़ेगा कृष्णा बुक में, जिससे आपको पता लग जाएगा कि 23वां चैप्टर है, और श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 23वें चैप्टर में आता है डिलीवरिंग द वाइफ्स ऑफ ब्राह्मण हु परफॉर्म सैक्रिफाइस. तो यहाँ पर आता है ब्राह्मणों के पास भगवान ने स्वयं भेजा, अरे हमें भूख लगी है, जो यज्ञ कर रहे थे. यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान विष्णु के लिए. भगवान विष्णु को खिलाने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने भेजा, वालों को भेजा, जाके मांग के लेके आइए. तो ब्राह्मणों ने बोल दिया, अरे अभी नहीं दिया, कुछ बोले ही नहीं. तो यज्ञ करने का फायदा क्या? वो भगवान ने साक्षात भेजा था. लेकिन जब भगवान ने बोला जाओ उनकी पत्नियों के पास जाओ, वो मेरी भक्त है, तो गए, तो जैसे भगवान कृष्ण का नाम सुना, बलराम का नाम सुना, तुरंत सब दे दिया, और स्वयं आए देने के लिए. तो यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा है, मतलब हम सारी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ना भगवान के भक्त नहीं बन पाए तो कुछ मिलता नहीं. लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त बन गया कुछ छोड़ के, तो उसका कोई डिग्रेडेशन नहीं. अगले श्लोक में बताते हैं, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते. तो बोलते हैं, द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर many years of enjoyment on the planet of pious living entities born into a family of righteous people or into the family of rich aristocracy. ये हमने डिस्कस किया था. तो मतलब कोई व्यक्ति होता है, पहले अगला श्लोक भी ले लेता हूं तो अच्छे से समझा पाऊंगा. हाँ, फिर बोलते अथवा योगी नाम एवा कुले भवति धीमता एतद्य दुर्लभम तरम लोके जन्म यथैत्रसम. फिर बोलते और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा ही टेक्स हिज बर्थ इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम, सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड. ये हमने डिस्कस भी किया था बेसिक कोर्स में. लेकिन तो यहाँ पे दो चीज बताई है, एक है आपने लंबा समय के लिए प्रैक्टिस किया, एक है कम समय के लिए प्रैक्टिस किया. तो ये पिछला श्लोक था कम समय के लिए, जो किसने प्रैक्टिस किया थोड़े समय के लिए, तो उसको क्या होता है, हेवनली प्लेनेट का एंजॉयमेंट मिलता है. एंजॉय द प्लेनेट ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, तो मतलब हेवनली प्लेनेट्स, चंद्रलोक है, इंद्रलोक है, पितृलोक है, वहां पर वास मिलता है. अभी हेवनली प्लेनेट का एक दिन मतलब यहाँ के 6 महीने के बराबर उतनी ये रात है वहां पर. तो कितना हो गया आप देखिए, वहां के 100 साल बिता के वापस आना है तो गोल्डन एज ही चली जाएगी. वहां के 100 साल मतलब 36,000 ईयर्स, साल हो गए वहां पर ही हमारे. और ऐसे 360 दिन उनका एक साल बनाता है. और ऐसे 100 साल हम जीते हैं, कितना हो गया बेसिकली 36,000 साल जी के वापस आएंगे. तब तक गोल्डन एज चला जाएगा कलयुग का. पहले 10,000 है जो गोल्डन एज है बोलते हैं प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद 10,000 साल जो है गोल्डन एज है कलयुग के. उसमें जो भक्ति होगी होगी, उसके बाद पता नहीं. 36,000 साल तो उधर ही निकल जाएंगे, तो अच्छा है कि लाइफ टाइम में निकाल लेना चाहिए हमें. तो द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एंजॉयमेंट, तो हेवनली प्लेनेट में जाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस किया है, तो उसका कहाँ पर जन्म होता है, इन द फैमिली ऑफ राइटियस पीपल, जो वर्चुअस है, जो धार्मिक है, उनके परिवार में जन्म होता है. इनटू अ फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी, ताकि उनको पैसा और पैसों की चिंता ना रहे, पैसों पे फोकस करने की जगह पे सीधा यहाँ पर फोकस कर सकते हैं. लेकिन आजकल लोग करता नहीं, पैसा दिखता है तो सब भूल ही जाते हैं. और बोलते हैं फैमिली ऑफ राइटर्स पीपल, तो वहां पे उनको फेवरेबल एटमोस्फेयर भी मिल गया. यहाँ पर लिखा हुआ है unsuccessful yogi are divided into one class, one is fallen after very little progress and one is fallen after long practice. ये बता दिया यहाँ पे. तो ऐसी चीज है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. तो भगवान स्वयं बोलेंगे यहाँ पर, ये भी हमने कर लिया.
unsuccessful after long practice takes immediately birth in the family of the person who is with a great wisdom. वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य परिवार जो ऑलरेडी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है। डायरेक्टली उनको हेवनली प्लेनेट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बोलते हैं सर्टेनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। जो डिवोटीज के बच्चे होते हैं जनरली यू नो दे आर मे बी there is some Krishna consciousness pending for them, so maybe so that's why they have appeared there, because they are getting the favorable atmosphere. So birth in the family of yogi or transcendentalists, those with a great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives spiritual impetus from the very beginning of his life. Especially the case in the Acharya or Goswami family. Such families are very learned and devoted by tradition and training. Thus, they become spiritual master. In India, there are many such Acharya family, but they have now degenerated due to insufficient education and training. And by the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalist generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such a family. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupad Paramhans Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such a family. By the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. And later on, we met by the order of transcendental system. So, दोनों Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was born to Bhaktivinoda Thakur, who was a great devotee. And Srila Prabhupada took up birth in Gaur Mohan De's house. He was also a great devotee, and from the childhood he was teaching him Mridanga, Rath Yatra and all. Later on, Prabhupada expanded in bigger scale all over the world. So he himself is out of humility is expressing that Tatratam buddhisai yogam labate cha tat purvadehikam yatate cha tato bhuya samsiddhi kuru nandana. तो बोलते on taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve the complete success. That is the example of Bharat Maharaj. Bharat Maharaj, he has so basically हिंदी में बताया तो घर का बच्चा छोड़ा था और हिरण का बच्चा पाल रहे थे। तो हिरण के बच्चे से के साथ उनका लगाव हो गया, और जब मर रहे थे तो हिरण का बच्चे का ही याद आ रहा था उनको, और अगले जन्म में उनको हिरण का शरीर मिला। तो जब उनको हिरण का शरीर मिला तो उनकी चेतना तो थी, उनको स्मृति तो थी, अरे उन्होंने क्या गलती कर दी, लेकिन हिरण का शरीर था तो उनको हिरण के शरीर की जो कंडीशनिंग है उसके हिसाब से कर्म तो क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन हिरण के शरीर में भी वो क्या करते थे, जहां पर ऋषि मुनियों के जो घर थे उसके आसपास रहते थे, ये मैंने डिस्कस किया था, और उसके जो रेमिनेंट्स थे प्रसाद महाप्रसाद खाते थे, और वो कुछ भी चर्चा कर रहे थे आसपास ही घूमते रहते थे। जिस प्रकार में उन्होंने स्मृति थी लेकिन शरीर हिरण का था, जब हिरण का शरीर छोड़ा तो वापस उनको जड़ भरत के शरीर में आए वो। तो कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, तो हमने भी इसके टॉपिक के बारे में अलग से चर्चा की थी, 2 लाइव्स ऑफ भरत महाराज। तो प्रभुपाद यहाँ पर भरत के बारे में बता रहे हैं। तो ओके, सो क्या करता है, जहां से खत्म हो वहां से वापस शुरू होता है। इसलिए देखिएगा कभी कभी कुछ बच्चे लोग होते हैं, that's what is recommended, some women are pregnant, or I already discussed that part, गर्भधारण संस्कार and all those things। बेसिकली कुछ नहीं करना है उसमें, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो, भागवतम सुनते रहो, पढ़ते रहो, बहुत सिंपल है। कुकिंग कर रहे तो उस वक्त पढ़ते रहो, सिंपल and all, so that is the thing। Okay, so next, so then he says what happened to him, पूर्व अभ्यासेन तेनेव हिरियते हि अवसो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो बोलते by the virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to yogic principle even without seeking them। means you didn't put endeavor, but आपको मिल गया, ऑटोमेटिकली हो रहा है सब आपके लिए।
You are not putting so much endeavor, but you are getting it. Such an inquisitive transcendentalist stand always above the ritualistic principle of scriptures. बोलते हैं ऐसे जो योगी है, भक्त है, कर्म निष्काम कर्म योगी है, जो कर्मकांडी होते हैं उससे हमेशा अलग ही रहते हैं. मतलब इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट स्टैंड ऑलवेज अबो, वो बहुत ही उत्तम कोटि के हैं कर्मकांडी के कंपेयर में. ठीक है, हमको अपने आप स्मृति स्मरण होगा, अपने आप होता है उससे पूरा. और पिछले लाइफ तो छोड़िए, प्रेजेंट लाइफ में मैंने देखा है बहुत सारे माँ होती है अपने बच्चों को कृष्ण की कथा सुनाती है, और स्कूल में जाने के बाद थोड़ा मन उधर उधर हो जाता है बच्चे का, लेकिन अपने आप थोड़े समय के बाद उनका अट्रैक्शन हो जाता है भगवान के प्रति. कहाँ से? तो ऐसा हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है. आप उनकी हिस्ट्री पूछेंगे तो पता लगेगा. ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. अगले श्लोक में बता रहे हैं 45 में, प्रयत्नातियतमानस्तु योगी संसिद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति. And when the yogi engage himself with sincere endeavor in making further progress, being washed off all contamination, then ultimately achieving perfection after many births of practice, attain the supreme goal. बट उसमें भी बहुत काफी ऐसा होता है, बार बार होता है, तो उसका कहीं कुछ जन्म लग जाता है. जैसे भरत महाराज के केस में 3 जन्म हो गए थे. ठीक है, तो उस प्रकार से मतलब भरत उसके बाद 2 जन्म और, तो समय कभी कभी लग जाता है. लेकिन आगे भगवान बोलते हैं यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. तपस्वीभ्यो अधिक योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिक कर्मिभ्यश्च अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन. बोलते हैं योगी इज ग्रेटर देन एस्केटिक. तपस्वी से बड़ा ऊपर है योगी, उससे भी ऊपर है ज्ञानी, से भी ऊपर है योगी. ज्ञानीभ्यो मतो अधिक, वो कर्मीभ्य निष्काम कर्म योगी से भी ऊपर है योगी. ठीक है, मतलब अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं. और फ्रूटी वर्कर उससे भी बेहतर ऊपर है वो. Therefore, ओ अर्जुन इन और सर्कमस्टेंस बी अ योगी. उन्होंने बोला योगी बनो, लेकिन वो कैसा योगी बनना है आगे के श्लोक में बता रहे हैं. तो अष्टांग योग करने की बात नहीं, अर्जुन को लग रहा है अष्टांग योग करें, लेकिन आगे के श्लोक में बता रहे हैं हु इज योगी. बोलते योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता. तो यहाँ पे बता रहे हैं एंड ऑफ ऑल द योगीस, बोले योगी कर्मी से ऊपर है, ज्ञानी से ऊपर है, तपस्वी से ऊपर है, लेकिन योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है वो बता रहे हैं यहाँ पर. योगी नाम अपि सर्वेषाम, तो कौन है? द वन विथ अ ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड इन मी, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं. ठीक है, थिंक्स ऑफ कृष्णा, थिंक्स ऑफ कृष्णा, थिंक्स ऑफ मी मीन्स विद इन हिमसेल्फ, भगवान के बारे में सोचते हैं. भजते एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू Krishna. He is the most intimately united with me in yoga. He is the highest of all, and that is the opinion of Krishna. तो बोलते हैं कौन है सबसे सर्वोच्च योगी? कौन है? जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, जो कहा है उसके प्रकार रहता है. वो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को सेवा अर्पण करते हैं, और वो बहुत गहनता से भगवान के साथ जोड़ा हुआ है योग के द्वारा. और वो सबसे सर्वोपरि है, और वो भगवान का मत है, युक्त तमो मत उनका मत है. तो यहाँ पर मैं बस आज का हो गया है, तो ये 6ठा अध्याय हमने समाप्त किया यहाँ पर. लेकिन थोड़ा चीज मैं यहाँ से पढ़ना चाहूंगा. बोलते हैं द वर्ड भजते इज सिग्निफिकेंट हियर. भजते हैज इट्स रूट इन द वर्ब भज, व्हिच इज यूज्ड व्हेन there is need of service. So the English word worship cannot be used in the same sense bhaja. Worship means, तो यहाँ पे भजा मीन्स भजना, देश भक्त, भक्ति मतलब प्रेम और सेवा दोनों होती है. अगर कोई देशभक्त है, देश के ऊपर आपत्ति आई, अगर कोई देश की सेवा नहीं करेगा
उसके सेवा प्रेम कैसे दिखाया जाता है? सेवा करके, ठीक है ना। तो सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भजन, भगवान को भजने का मतलब भगवान की सेवा करना। तो किसी की सेवा कैसे किया जाती है? अगर माँ ने बच्चे से मांगा, अरे पानी दो, तो पानी मांगा है तो पानी दे के सेवा किया जाता है, दूध दे के नहीं किया जाता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई पानी मांगता है तो दूध दे देते हैं, नहीं। बट या ऑफकोर्स, बट सिचुएशन है, बेहतर कह रहे, अच्छी बात है, तो बुरा नहीं है, लेकिन उसको प्यास लगी है, दूध इज, मिल्क इज गुड ऑप्शन, इट्स नॉट रॉन्ग, but at that time the water is required. The point Krishna is making here is that if you want to serve me, then you have to fight, what you have to do, what I'm saying, what Krishna is saying, that's what he has to do. That's what, how you can, offer the service to Krishna. So best service is, as I already mentioned, मैंने जो पहले बताया है कि ठीक है, निष्काम कर्म योग और शुद्ध भक्ति की बात की थी। निष्काम कर्म योग में क्या, हम जो पसंद होता है वो देते हैं भगवान को, भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाव ग्रही जनार्दन। और शुद्ध भक्ति में क्या होता है, जो भगवान मांगते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो इतना ही फर्क है। तो सर्विस मतलब भजते, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, जो भगवान बोलते हैं वो करते हैं, और उनको सेवा प्रदान करते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के साथ बहुत गहनता से जुड़ा हुआ है, और यही भगवान, और वो सबसे सर्वोपरि योगी है, और वो भगवान का मत है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छी यहाँ पे उन्होंने एक श्लोक के बारे में कोट किया है, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यत कथिता ही अर्थतः प्रकाशन्ते महात्मना। So this stage of highest perfection in yoga can be attained only by bhakti yoga. मैं थोड़ा 5 मिनट लेके उसको समाप्त करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हैं, one can worship means to adore or to show respect and honor to worthy men, honor, but service with love and faith is specially meant for the supreme person of Godhead. One can avoid worshipping respectable men or demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. Every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. And failing to do this, he falls down. भगवान की हम पूजा नहीं करते तो हमारा पतन हो जाता है। Bhagavatam 11:5-3 confirms this as follow. Anyone who does not render service and neglect his duty unto the premier Lord, who is the source of all living entity, will certainly fall down from his constitutional position. Yesam purusam sakshat atma prabhavam iswaram na bhajanti avajananti sthanat bhrustha patanti adha. So in this verse also the word bhajanti is used. Therefore bhajanti is applicable to the supreme Lord, whereas the word worship can be applied to demigod or to any other common living entity. The word avijananti used in this verse of Srimad Bhagavatam is also found in Bhagavad Gita, avajananti mamuda. Only fools and rascals deride the supreme person of God and Lord Krishna. Okay. So and again he says the culmination of all kind of yoga practices lies in bhakti yoga. मतलब निष्काम कर्म योग में जो करते हैं, ज्ञान योग में जो कर रहे हैं, अष्टांग योगा में जो कर रहे हैं, सारी चीज भक्ति योगा में आ जाती है। All other yoga are but means to come to the point of bhakti in bhakti yoga. तो निष्काम कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, या फिर अष्टांग योग है, भक्ति योग पे आने के लिए। Yoga actually means bhakti yoga. All other yoga are progressive towards the destination of bhakti yoga. From the beginning of karma yoga to the end of bhakti yoga is long self realization. Okay, ये सब चीज हमने डिस्कस किया हुआ है। Actually the bhakti yoga is ultimate goal, but to analyze bhakti yoga minutely one has to understand this other yoga. भक्ति योग में हम सेवा भी करते हैं भगवान की, सारा फल भगवान को अर्पित करते हैं,
कुछ लोग उससे भी आते हैं, तो भक्ति योग में सब चीजें आ जाती है। भक्ति योग में हमें भगवद गीता के ज्ञान के बारे में ज्ञान उपार्जन कर रहे हैं, भागवतम के का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर मेडिटेट भी, मंत्र मेडिटेशन भी करते हैं हम, पूरा मेडिटेशन भी आ जाता है। सो कंटेंट्स ऑल द Bhakti Yoga contain all other yoga system. Okay, the yogi who is progressive is therefore on the true path. Of eternal good fortune. One who sticks to particular point and does not make further progress is called by the particular name. मतलब अलग अलग स्टेज है, पहले कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठा योगी, अलग अलग लेवल है। 100 फ्लोर पे जाना है, कुछ 10वें माले पे, कुछ 20वें माले पे, कुछ 30वें माले पे है, अलग अलग फ्लोर पे है। If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yogi, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Therefore, to become Krishna consciousness is the highest stage of yoga. Just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountain, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. So, जिस प्रकार से बहुत छोटे छोटे पहाड़ होते हैं उसमें हिमालय में होते हैं, तो सबसे ऊपर कौन है? माउंट एवरेस्ट है। उसी तरह योगा में भी कुछ छोटे अलग अलग लेवल के योगा है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। सबसे ऊपर क्या है? टॉप भक्ति योग है। ओके, so it is by great fortune that one comes to Krishna consciousness on the path of bhakti yoga to become well situated according to the Vedic direction. The ideal yogi concentrates his attention on Krishna, who is called Shyam Sundar, who is as beautiful colored as cloud, whose lotus-like face is as effulgent as sun, whose dress is brilliant with jewels, and whose body is flower garlanded. Okay, so is a different name like Ram, Narsimha, Vara, Krishna. He incarnated in different form. And the Krishna, the supreme person of Godhead, and he descended like a human being. And Krishna descended like a human being as the son of Mother Yashoda. He is known as Krishna Govinda Vasudev. He is the perfect child, husband, friend, and master, and is full with all opulence and transcendental qualities. If one remains fully conscious of this feature of the highest yoga, and only Bhakti Yoga as confirmed in all literatures. Yasya deve para bhakti yatha deve tatha guru tasyeta kathita hi arthatah prakasyante mahatmana. So only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all imports of Vedic knowledge automatically revealed. So faith is very, very important on Lord and spiritual master. If someone has faith on Lord and a spiritual master, all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. So we had already discussed that there are two paths, ascending and descending. So our path is descending. We go and pray for the mercy. Okay. So bhakti means devotional service to Lord, which is free from the desire of material profit either in this life or next. Devoid of such inclination, one should fully absorb the mind in the Supreme. That is the purpose of Neskarmya. Okay. So thank you very much. So today we concluded 6th chapter. Tomorrow we'll conclude 7th chapter also, and next 8th chapter. So now I'll focus generally on the few verses, not all the verses, so which are most relevant at that point. All are most relevant, but while discussion, I'll just emphasize on some major more verses.